अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम पे आपको पता है पाकिस्तान में जो माहौल है वो इलेक्शन के रिजल्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। कल वैसे तो ग्राउंड में हम भी मौजूद थे, हमने भी हालात देखे, मगर रात तक पीटीआई जीत रही थी। इस टाइम पे जो है समझ नहीं आ रहा कि किसकी लीड ज्यादा है किसकी नहीं है। मगर जो सुबह की स्टोरी थी, जो रात 2 बजे तक तो हम खुद भी जागे हुए थे, हम देख रहे थे, मगर रात 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ऐसा क्या हुआ जिसके ऊपर अभी के नतीजे देख के सब हैरान हो रहे हैं। मेरे साथ जमाल मौजूद है, जमाल से भी थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ी अपनी गुफ्तगू रखेंगे, थोड़ी आपकी राय रखेंगे। जमाल, पहले तो टाइम देने का शुक्रिया, मगर रात तक मुझे एक चीज बताओ कि यार हर जगह पे जहां पर भी हम जा रहे थे, इवन के इस्लामाबाद पिंडी में, तो हम देख रहे थे कि हर जगह पे पीटीआई डबल से ट्रिपल लीड से जीत रही थी। कहीं पे 5,000 का डिफरेंस था, कहीं पे 3,000 का डिफरेंस था। ये सुबह अचानक क्या हुआ? यार सबसे पहले तो ना इलेक्शन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ा है, बड़ा मुश्किल लम्हात में लड़ा। हम कल भी जब कवर कर रहे थे कि वोट आ रहा था, वोटर आ रहा था, वोट डालकर निकल रहा था, मगर एक कहा जाता है जी, हम यही सुनते आए कि वोट डालें, तब्दीली लाएं और अपना मैंडेट आप जिसको देना चाहते थे। भाई कल 4 हल्के इस वक्त मुझे फिंगर टिप से पता है। राजा बशारत, NH चौवन रावलपिंडी, शेब शाहीन, आमिर मुगल, उसके बाद अली बुखारी, और एक हल्का उधर का है लाहौर का। राजा बशारत 54,000 की लीड से रात 3 बजे तक जीत रहे थे, 54,000 की लीड से। बिल्कुल, हम भी 2 बजे तक मौजूद थे, मगर ये 54,000 की लीड से वो जीत रहा शख्स सुबह 28,000 वोटों से हार जाता है। उसके पास फॉर्म 47, 45 मौजूद है। नवाज शरीफ साहब लाहौर में जीते उस हल्के में। अब ये बात कौन मानेगा, उस पूरे हल्के में फॉर्म 47 जिसमें नवाज शरीफ साहब को 1,71,000 वोट दिए गए, 0 वोट जमात इस्लामी, मतलब 0 वोट। और उससे पहले किसी एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म मैंने देखा 45, 11 वोट पड़े हुए जमात इस्लामी को। आलिया हमजा 1 लाख कुछ वोट, हमजा शहबाज शरीफ 1,05,000 वोट, और बीच में कुछ कितने वोट रिजेक्ट हुए। मेहरबान कुरैशी 70,000, अच्छा जो काउंट ही नहीं हो रहे थे अली मूसा गिलानी, वो जीत गए कुछ 72,000, 75,000, 16,000 वोट रिजेक्ट कर दिए वहां से। मतलब अब जो पाकिस्तान के, मतलब चल जो इमरान खान के नाकिद हैं, इमरान खान को नहीं पसंद करते, इमरान खान की जमात को नहीं पसंद करते, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उन सब लोगों के मुताबिक भी जो अवाम का मैंडेट था उस पर डाका मार दिया गया है। और अब मैं पीछे सुन रहा हूं वो कह रहे थे जी भाई मैंडेट तस्लीम करें, हार तस्लीम करें। भाई कैसे तस्लीम कर ले? एक शख्स 54,000 वोटों से जीत रहा है 3 बजे, फॉर्म उसके पास मौजूद है, सुबह आप उसको 18,000 से हरा दो। इस तरह मैनेज नहीं हो पाता ना। अब केपी में तो पीटीआई जो है वो टोटल निकल गया। पेशावर से तैमूर झगड़ा हार गया, तैमूर सलीम झगड़ा पेशावर से हार गया। मतलब जहां पर अब मैं क्या बोलूं, पीपल्स पार्टी को जिता दिया वहां से। मगर नहीं जमाल, मुझे एक चीज बताओ, हमने कल लोगों के जज्बात देखे, हम खुद पीढ़ी में मौजूद यार थे, लोगों के देखें इस वक्त में बात उस चीज से हट चुकी। लोगों ने डिलीवर किया। इमरान खान जो डायलॉग में बैटर कह रहा था कि 8 फरवरी अवाम निकली, अवाम ने वोट डाला। पेशावर का हर बड़ा हल्का 1 लाख से ज्यादा वोटों से वोट पड़े इमरान खान के उम्मीदवारों को। अब ये तो सियासत, मुल्क की इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन, उनका काम है ना कि आप वोट, अब जमहूरी हक की आप बात करते हैं। अब जमहूरी हक इस्तेमाल कर लिया, वोट आपने डाला, मैंने डाला, और सब लोगों ने डाला, जिसको मर्जी डाला डाला। जमहूरी हक के अलावा भी आप भी कल ग्राउंड में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, हमने भी जाके देखा। आप वहां केपीके वगैरह ये सारा कवर कर रहे थे, हम पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद थे। पहली बात तो ये यार, पीटीआई के कैंप कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज ये, लोग बार बार हमसे पूछ रहे यार पीटीआई का कैंप कहां पर लगा हुआ, कोई लगा हुआ तो बताएं। ये वो इस तरह इलेक्शन हो सकते हैं कि यार कैंप उन्होंने नहीं लगाया ना। अभी यही सब कुछ था, पीटीआई को स्पेस नहीं थी। कल जो वोटर्स हमने भी देखे ना, वो वोटर ये था कि घर से आए, कोई स्टिकर, कोई बैनर नहीं, कोई बैनर नहीं, पर्ची नंबर उनको पता था, सिलसिला नंबर पता, गए वोट डाल के वापस आ गए। वोट वाली हद तक पीटीआई जीत चुकी। मतलब रात तक जितने 11 बजे तक, जाहिर है 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 11 तक रिजल्ट आ जाता है। ये अब इलेक्शन कमीशन दे ना दे, सिस्टम बैठ जाए, वो सब कुछ वो बात की बात है, मगर मेजॉरिटी 150 प्लस सीटों पर तहरीक इंसाफ आगे थी रात 2 बजे तक। रात 2 बजे तक, बिल्कुल। और मगर मेरा यहाँ पर एक और सवाल है कि कल जितनी आवाम के जज्बात हमने बाहर देखे, आपने देखे, इस तरह के जज्बात कभी आपने देखे थे? वही आवाम ना, ये आवाम चाहती है कि वो जमहूरियत को आगे लेकर चले, वो चाहती है कि उनका हक जो है वो उनको मिले। उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, उन्होंने वोट डाला। यही सब कहते हैं ना हमारे बड़े, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, जो सहाफी हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड, कि जमहूरी हक इस्तेमाल करें, वोट डालें, वोट डालें। अभी वो पीछे मैं सुन रहा था, कह रहे थे वही साहब जी कि आप बस हो गया तो आप इसको वो ना करें, स्कैंडलाइज ना करें, डाउट क्रिएट ना करें। ओ भाई 2,94,100 वोट दुरुस्त करार दिया। टोटल वोट पड़ा कितना? 2,94,000। अगला 100 वोट कहां से आ गया? जो नहीं डाला वो भी दुरुस्त है।
जमात इस्लामी को क्या कोई वोट नहीं पड़ा होगा वहां पर? पीपल्स पार्टी को 11 वोट पड़े होंगे। मतलब आप कम से कम धांधली को तो ना वो प्रिवेंट करें ना, मगर आप नहीं, जमाल धांधली यहाँ को पर ना प्रमोट करें। यहाँ पर एक चीज बताओ, जिस तरह केपीके का रात को सर्वर भी हाँ। डाउन हो गया एग्जाम, हमने देखा केपी से रिजल्ट जीत बताना रहे हैं भी। कुछ हाँ। केपी से अभी भी ये आ रहा है कि वहां पीटीआई के जो बैक उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं, केपी स्ट्रांग। मगर पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा नहीं हार सकता, कतई सूरत नहीं, किसी सूरत नहीं हार सकता तैमूर खान झगड़ा। मुझे खुद ये चीज समझ नहीं आ रही कि रात 2 बजे तक हम भी ग्राउंड में मौजूद थे, यहाँ तक कि टीवी पे भी अनाउंसमेंट हो रही थी, चल गया था टीवी पे, इन सब जगह पर पीटीआई चल गई, पीटीआई चल रही है, हर जगह पे जा रहे हैं, मगर रात 3 बजे के बाद जियो न्यूज, सुबह उठे। जियो न्यूज, एयर न्यूज, हम न्यूज, उसके मुताबिक 2 बजे तक जो मैंने लास्ट देखा 54,000 वोटों से राजा बशारत आगे थे, 54,000 वोटों की लीड थी, सुबह 28,000 वोटों से हरा दिया। मुझे यहाँ पर सिर्फ आखिर में बताओ कि यार डिटेल तो हम लेते हैं, मौजूद रहेंगे, मगर यहाँ पर एंड पे बताओ जिस तरह के ये काम हो रहे हैं, ठीक है, क्या लग रहा है शाम तक आपको? यार लगन, मतलब आपने अवाम के हक पे डाका मार दिया ना, जो शख्स जीत ही नहीं सकते आपने उनको जिता दिया, प्रेसिडेंट का ट्वीट आ गया, अब मतलब अवाम ने बता दिया है कि वो कहां पर खड़े हैं। कोई ग्राउंड में ऐसी चीज देखी केपीके या रावलपिंडी में जो आपको लगा हो कि यार यहाँ पर 2 नंबरी हुई है? अब भाई हो रही है, हर जगह हो रही है, वो तो हमें पता है अनाउंसमेंट के लिहाज से नहीं, वोट डालते हुए भी वोट रेहाना डार के वोट साड़े गए हैं, वो जो फटे पोस्टर सामने आए हैं, पर्चियां जली हुई है, स्टैंप लगी हुई है रेहाना डार के इंतखाबी निशान पर। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे पुरानी वीडियोस हैं, वो जली हुई है। उसके बाद जरताज गुल फार्म 45 लेकर खड़ी हुई है, उसको नताइज नहीं मिल रहे। कादर मंदोखेर को मैंने देखा पर्चियां उठा के आगे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आप कर ही नहीं कुछ रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन बातें कर रहे हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, और 2 बजने कहते हैं 30 मिनट है अब नतीजा आएगा, खाक नतीजा आएगा। मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आई यार जमाल, मुझे थोड़ा सा गाइड करना कि वैसे इलेक्शन होते हैं, हम देखते हैं रात 12 बजे तक ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा लेट हुआ, रात को भी आगे थे, ठीक है, रात भी आगे 150 सीटों पर आगे थी, अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? सब चैनल्स ने की, फिर इनको कुछ कहा गया, खत्म, कुछ भी नहीं, नतीजा ही नहीं आ रहा जी, नतीजा ही नहीं आ रहा। भाई हर उम्मीदवार के पास फॉर्म 45 था। हमारे हल्के में उमर अयूब खान, मुझे पता लगा रात को 11 बजे आ गया था कि 23,000 की लीड इसकी होगी, 12:30 बजे पता चला कि 48,000 की लीड होगी। अभी रिजल्ट कंपाइल होगा, 1,92,000 उन्होंने लिए और करीबन 80-70-80,000 की लीड से वो जीते हैं। मेहरबानो कुरैशी जीत रही थी, 16,000 वोट रिजेक्ट होकर कासिम गिलानी, अली मूसा गिलानी को जितवा दिया गया वहां से, मुल्तान से। बस बिल्कुल एंड में मुझे ये बता रहे जो कि शाम तक धांधली होते हुए तो सबको पता चल चुका है, सब न्यूज हो चुकी है, हर चीज हो चुकी है, मगर शाम तक जो चीज नजर आ रही है, अगला वजीर आजम अभी नहीं, अगर नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मगर नहीं, जैसा कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो तो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं है, और इस वक्त भी तमाम तर रिजल्ट्स में धांधली मार्जिन के बावजूद 47 उम्मीदवार जियो न्यूज के मुताबिक एज ऑफ नाउ 12:24 हो रहे हैं, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। कंफर्म है ये बात? हाँ जी, 47 उम्मीदवार जो पीटीआई बैक हैं, आजाद उम्मीदवार, और वो कह रहे हैं जी हम आजाद बंदों को मिलाएंगे बुलाएंगे। तो मैं डूब के मरने का मकाम है सियासतदान, वो जो जमहूरी बातें करते हैं, अवाम के हक पर डाका मारा जा रहा है, अवाम ने वोट दिया नहीं किया जा रहा उसको, और आके हुकूमत लेंगे। भाई तस्लीम करें, बाद में कहते हैं जी उसने मुझे निकाला, उसने मुझे निकाला, आप तस्लीम तो करो। तमाम रिजल्ट ये बता रहे हैं कि 154 सीट्स पर आगे है पीटीआई, मगर ये क्या होगा आप देखेंगे। ये मगर वैसे नहीं, आपको क्या नजर आ रहा है, धांधली कर भी नहीं कितना कर चुकी है यार, वो तो हो चुकी है, हमें समझ आ रहा है। हम लोग आपस में बात करते हैं ना, मजाक में कर रहे थे कि बनाना ना नवाज शरीफ साहब को नोटिफिकेशन निकाल दो, यही ना कि एक पर्चा निकाल दो, क्या यही कर रहे हैं, नजर आ रहा है यार पर्चा एंड फार्म, इसका हल भी तो कोई यार एक फार्म नवाज शरीफ का लाहौर का हल्का फार्म 47 जमात इस्लामी का नाम लिखा हुआ है, पाकिस्तान जमात इस्लामी। मलक जहीर अब्बास खोकर अताउल्लाह तारर के मुकाबले में है कुछ पोलिंग स्टेशन पर, उसका नाम ही नहीं है उस फार्म 45 में। बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, पोलिंग स्टेशन जीता, उसका नाम ही नहीं है। धांधली तो की ना, धांधली के बाद अब जो रिजल्ट उन्होंने डिले किया है, इस सब के बावजूद भी काशिफ अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था कि वोट काउंट नहीं किया, भले आपका मैटर जरूर किया, तमाम जगह पता चला है कि अवाम ये चाहती है, मोइन ये चाहता है, जमाल ये चाहता है, मगर अवाम से चाहने से क्या होगा मुझे बताओ। यही चीज मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई हमें आखिर में क्या कहा जाता है, डू वोट, वोट डालो अगर आपको मसला है। लोगों ने वोट डाला, 1,92,000 वोट से जीता। मेरे अपने हल्के में कोई 4 लाख वोट पड़ा तकरीबन हरिपुर में, वो 4 लाख वोटों की राय उमर अयूब जीत गया, ठीक है। मेहरबानो कुरैशी जीत रही थी, उसको हराया 76,000 1,72,000 वोट थे, उन 1,72,000 वोटों में मेजॉरिटी मेहरबानों की तरफ थी, आपने उसको हरा दिया। मगर राजा बिशारत 50,000 वोटों की लीड, 78 उसकी अपने, 1,22,000, 68,000 दूसरे के थे, 1,80,000 वोट पड़ा, वो मेजॉरिटी था, 50,000 वोट उसके ज्यादा थे, उसको हरा दिया।
नहीं, मगर मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अवाम निकली, कल हमने वो भी देखा जो व्हील चेयर पे होते हैं ऐसे देने के लिए, ऐसे जिंदगी में मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे लोगों को नहीं ऐसे देखा। ही है। ठीक है, मगर क्या उम्मीद रहेगी लोगों को? लोग तो आज के बाद फिर वोट डालेंगे कभी भी? लोग वोट डालेंगे, मगर लेट्स सी ये क्या करें। चलें जी, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार देना है, बाकी और इन्फॉर्मेशन आपके लेके खिदमत में हाजिर होंगे, मगर आपने बताना है कि अवाम के इस वोटों का क्या फायदा। अब आपने लाजमी बताना है, और जमाल और मेरी राय से आप इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक ले जाते दीजिए, अल्लाह हाफिज।